अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द सन आल्सो राइजेस नावल के मेजर थीम्स पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म की वीडियोस आपको लिटरेचर समझने में हेल्प करती हैं तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए जी, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है द सन आल्सो राइजेस के फेमस थीम्स, मेजर थीम्स जो सन आल्सो राइजेस में नजर आते हैं। द सन आल्सो राइजेस एक बहुत ही इम्पैक्टफुल नावल है। हेमिंगवे ने इस नावल में एक ख़ास टाइम पीरियड में एक ख़ास सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उनकी लाइफ्स को बहुत अच्छी तरह से इसमें कैप्चर किया है। तो सबसे पहले जो हमें थीम नज़र आता है इस नावल में वो है लॉस्ट जनरेशन का थीम। अब ये लॉस्ट जनरेशन को समझना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से अमेरिकन अमेरिका को छोड़ के फ्रांस में जो है वो चले गए और उन्होंने वहाँ पे एक किस्म की जो है वो कम्युनिटी बनाई। बाद में इस कम्युनिटी को लॉस्ट जनरेशन कहा गया। क्यों लॉस्ट जनरेशन जो है वो कहा गया और किसने कहा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली गर्ट्रूड स्टेन एक खुद अमेरिकन राइटर थी और शी लेफ्ट अमेरिका एंड सेटल्ड इन पेरिस। उसने ये टर्म जो है वो कॉइन की और जो ये लोग अमेरिकन थे हु लेफ्ट देयर होमलैंड एंड सेटल्ड इन पेरिस अ सिटी ऑफ फ्रांस, उनमें ख़ास किस्म की जो है वो क्वालिटीज़ थी। उन क्वालिटीज़ की वजह से इनको जो है वो लॉस्ट जनरेशन जो है वो कहा गया। और इन क्वालिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है वो डिसअल्यूजनमेंट जो है वो समझी जाती है। अब ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन्स या पीपल लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस और उन एक्सपीरियंसेस ने उनकी लाइफ को जो है वो चेंज किया, उनके माइंड को जो है वो चेंज किया। और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि इससे एक किस्म की डिसअल्यूजनमेंट जो है वो आई और उस डिसअल्यूजनमेंट की वजह से इस किस्म के लोगों की ज़िंदगियों में ख़ास किस्म की चेंजेस आई। ये लोग जो है वो मज़हब से दूर हो गए, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिंकिंग होने लगी, सेक्स जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है बन गया एंड देन रोमिंग और पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ जो है वो इनमें जो है नज़र आती है। तो लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट या लॉस्ट जनरेशन का थीम इस नावल में द सन आल्सो राइजेस में फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड जो है वो मौजूद है। करैक्टर्स जो है वो इसी किस्म की बोहेमियन टाइप ऑफ लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं और उनकी लाइफ का जो बेसिक पर्पस है वो वक्ती खुशी है, प्लेयर है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसके बावजूद जो है उनको इस किस्म की कोई प्लेयर जो है वो नहीं मिलती। ये थीम जो है वो आप जितने भी करैक्टर हैं इस नावल में उन सब करैक्टर्स पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉस्ट जनरेशन का थीम द सन आल्सो राइजेस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लॉस्ट जनरेशन के बाद जो थीम सेकंड नंबर पे हमें जो है वो नज़र आता है वो वुमेन एंड लव है। ऑफ कोर्स वुमेन एंड लव जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और राइटर ने इन दोनों चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब वुमेन जो है वो यहाँ पे सडक्शन के तौर पे भी जो है वो काम करती हैं इस नावल में और मेल कंपनी से ज़्यादा जो है प्रेफरेंस फीमेल कंपनी को नज़र आती है। ब्रेट ऑफ कोर्स लेडी ब्रेट सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है और देयर आर अदर जो है वुमेन हु आर प्रोस्टिट्यूट्स। तो इस ख़वातीन को रख के और उनके जो ख़ास किस्म की सिचुएशन को रख के लव एंड वुमेन के कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी किया गया है। और ऑफ कोर्स हेमिंगवे ने जिस तरह से इस नावल में ख़वातीन को, वुमेन को जो है वो पोर्ट्रे किया है उसे आप जो है फेमिनिज़म के करीब भी जो है वो कह सकते हैं। लेकिन इसने औरतों की तरफ जो है वो एटीट्यूड, इस नावल ने औरतों की तरफ एटीट्यूड और औरतों के बारे में जो आइडियाज़ हैं उनको रीडिफाइन किया और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया। ऑफ कोर्स लव, इसमें रियल लव एग्जिस्ट नहीं करता, अगरचे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आती है टू फाइंड अ रियल लव एंड टू इंजॉय
सम सॉर्ट ऑफ रियल लव इस नावल में, लेकिन हमें जो है वो मिलता नहीं है। तो ये थीम भी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। थर्ड नंबर पे जो हमें थीम नज़र आता है और हेमिंगवे की राइटिंग में वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो बुल फाइट। अब बुल फाइट एक्चुअली इस नावल का जो फर्स्ट टाइटल था व्हेन हेमिंगवे वाज राइटिंग दिस नावल, तो फर्स्ट टेंटेटिव जो उसने इस नावल को जो है वो टाइटल दिया था वो फ्यास था, यानी बुल फाइट के बारे में। अब बुल फाइट एक्चुअली वाज समथिंग वेरी मच देन इट एक्चुअली इज फॉर हेमिंगवे। हेमिंगवे इसको एक किस्म की जो है वो ट्रेजिडी लेता था। तो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा हमें जो है वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू दिस नावल, तो हमें बुल फाइटिंग के वो वी शुड गो बियॉन्ड द रिंग्स एंड एनिमल एंड द मैटाडोर in order to understand what bullfighting actually means to Hemingway and what bullfighting can mean to other people or other human beings. उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है इस नावल में, ऑफ कोर्स वो नेचर का है। हेमिंगवे के नावल्स में नेचर हमेशा जो है वो मौजूद रहती है। नेचर के दोनों आस्पेक्ट जो है वो आपको नज़र आते हैं। नेचर लाइफ गिविंग फोर्स भी है और नेचर जो है वो अ फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। ये आपसे आपकी कीमती चीज़ें छीनती भी है और आपको बहुत सारी कीमती चीज़ें भी देती है। और नेचर की कंपनी में हेमिंगवे के हीरो जो है वो दे फील मोर रिलैक्स्ड। तो ये एक थीम भी जो है वो इस नावल में नज़र आता है। एंड वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू दिस नावल, तो आपको इस थीम पे स्पेशली काफ़ी इस थीम को जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो देखना और समझना चाहिए। नेचर के बाद जो हमें थीम नज़र आता है, और ये भी इस नावल में पूरे नावल में पूरे नावल में जो है वो नज़र आता है, वो मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर है। मैस्कुलिनिटी और जेंडर का आपस में जो है वो क्या ताल्लुक़ है। अब इस नावल का जो मेन करैक्टर जेक और उसके अलावा जो है वो लेडी ब्रेट, तो इन दोनों के लिहाज से और बहुत सारे दूसरे करैक्टर्स के लिहाज से भी इस थीम को जो है वो स्टडी किया गया है, इस थीम को जो है वो हाईलाइट किया गया है। और मैस्कुलिनिटी हेमिंगवे के लिए एक बहुत बड़ा इशू था और उसने अपने बहुत सारे दूसरे नावल्स में भी इस इशू को जो है वो ट्रेस किया। यहाँ पे उसने अपने हीरो को जो है वो इम्पोर्टेंट कर दिया, और जो उसकी हीरोइन है, अगर ब्रेट जो है उसको सही मीनिंग्स में हीरोइन जो है वो लिया जाए, तो उसको उसने वो रियल जो फेमिनाइन करैक्टरिस्टिक्स हैं उनसे जो है वो डिप्राइव कर दिया है। स्पेशली उसके जो है वो हेयर कट को जो है वो बड़ा कि शी हैज़ अ बॉय लाइक लुक। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड व्हेन एवर यू आर स्टडिंग दिस नावल यू शुड पे कंसिडरेबल टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है वो एंटी सेमिटिज़म है, यानी यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है फीलिंग। इस नावल का एक जो करैक्टर जो है वो रॉबर्ट कोहन, वो ज्यू है, और हेमिंगवे ने उसको पूरे नावल में कहीं भी हमें ये भूलने नहीं दिया कि वो एक जो है वो ज्यू है, और उसके बहुत सारे एटीट्यूड्स जो डिस्टर्बिंग हैं, जो दूसरे लोगों को जो है वो परेशान करते हैं, वो इस वजह से हैं कि वो एक ज्यू है। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस थीम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, और हेमिंगवे की ऑब्सेशन के तौर पर इस कि हेमिंगवे को एंटी ज्यूइज़्म से जो है वो ऑब्सेशन थी। और ये ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक फेनोमेना था जो यूरोप में और अमेरिका में नज़र आया कि ये ज्यूज दे आर द सोर्स ऑफ ट्रबल। तो इस नावल में हमें ये इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो मिलता है, और रॉबर्ट कोहन के ज़रिए इस थीम को हाईलाइट किया गया। एक्सक्यूज मी। बहरहाल दीज वर सम ऑफ द थीम जो हमें द सन आल्सो राइजेस जब हम पढ़ते हैं इसमें नज़र आते हैं। आपको ऑफ कोर्स व्हेन यू योरसेल्फ विल बी स्टडीइंग दिस नावल,
एंड यू और यू हैव स्टडीड दिस नावल, आपको और भी बहुत सारे थीम जो है वो मिलते हैं, आप उन थीम्स पे जो है वो बात कर सकते हैं. बट टू मी एंड टू मोस्ट ऑफ द people who study this novel or who teach this novel, these 6 themes are very much important and they have been highlighted throughout the novel. मैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहूँगा. अगर आपको लगता है कि लिटरेचर को समझने में इस किस्म की वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं तो आप मेरे इस चैनल एडमेंट पब्लिक को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस पे कमेंट करें ऑफ कोर्स, और इनको अपने नेटवर्क में शेयर करें.